बिग फैट इंडियन वेडिंग नहीं, जयणा युक्त इंडियन वेडिंग। शादियों का सीज़न चल रहा है। इंडिया में शादी यानी कि एक तरह से त्योहार जैसा कह सकते हैं। फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एक्सेट्रा का आना, मिलना जुलना, खाना पीना और खूब एंजॉय करना। इस 2 या 3 दिन के एंजॉयमेंट के लिए लोग अपने जीवन भर की लाखों करोड़ों की कमाई फूंक देते हैं, क्योंकि शादी आजकल एक स्टेटस सिंबल बन चुकी है। सीधी सीधी भारतीय रीति रिवाज के साथ होने वाली शादी में अब वेस्टर्न कल्चर के मॉडर्न ट्रेंड्स शामिल होने लग गए, जिसमें प्री वेडिंग शूट्स, डीजे नाइट, फायरवर्क्स, कार्निवल, हल्दी, पूल पार्टी एक्सेट्रा कई चीज़ें होती हैं। आर्य समाज में भी इन सभी का क्रेज़ बहुत बढ़ गया है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है। लेकिन शादियों में अब शराब, हुक्का, घटिया हरकतें, ये सब न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। जयणा, जिसे धर्म की माता कहा गया है, धार्मिक लोग उसे शादी में भूलते जा रहे हैं और मॉडर्न ट्रेंड्स को फॉलो करने के चक्कर में प्रभु आज्ञा की यानी कि जयणा की धज्जियां उड़ा देते हैं। ऐसे माहौल में हाल ही में एक जैन श्रावक की शादी की कुछ डिटेल्स हमें पता चली, जो सभी के साथ शेयर करने जैसी लगी। दुनिया को जिन शासन का सार दिखाने वाली इस शादी के बारे में जानने के बाद शायद कई लोगों के विचार बदल जाएंगे। आज के ज़माने में भी ऐसी शादियां हो सकती है क्या? ऐसा सोचने पर हम मजबूर हो जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनके परिवार में शादी होने वाली है या फिर प्लानिंग चल रही है। हो सकता है उन्हें भी ऐसा कुछ करने की प्रेरणा मिले। गुरु भगवंत और कल्याण मित्र बने इंस्पिरेशन। सुश्रावक श्री प्रेमराज जी एवं उनकी धर्मपत्नी पुष्पा जी प्रेमराज जी चौरड़िया के सुपुत्र, परम पथ के नाम से फेमस समर्पण परिवार के युवा प्रशांत जी जावरा के निवासी है। वर्ष 2023 तक वे गोवा में रहते थे। उनका विवाह नीमच निवासी श्री प्रकाश जी जया जी गांग की सुपुत्री आयुषी जी के साथ मध्य प्रदेश के जावरा शहर में 26 नवंबर 2024 को होना तय हुआ था। शादी से पहले प्रशांत भाई ने उनके गुरु यानी कि परम पूज्य मुनिराज श्री जिनागम रत्न विजय जी महाराज सबको पूछा था कि वे शादी करने वाले हैं तो सब कुछ किस तरह से होना चाहिए कि जिसमें उन्हें बहुत कम दोष लगे। मुनिराज श्री ने उन्हें कहा कि प्रसंग इस प्रकार करना कि जिसमें जयणा का सूक्ष्म रूप से पालन हो और परमात्मा की महिमा बढ़े, न कि खुद की, यानी कि परमात्मा को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना, खुद को नहीं। इस मार्गदर्शन को फॉलो करने से कुछ अनोखी घटनाएं घटी, वो हम कुछ ही देर में जानेंगे। प्रशांत भाई उनकी शादी से 5 साल पहले यानी कि लगभग 2019 में उनके कल्याण मित्र गुजरात निवासी पक्षाल भाई कोरडिया की शादी में गए थे, जहां उन्होंने कुछ अद्भुत बातें देखी और उन्हें उनकी शादी में भी वैसा ही कुछ करने की प्रेरणा मिली। पक्षाल भाई के दिल में जिन शासन के प्रति इतना राग है कि वे जैन धर्म से जुड़ी छोटी से छोटी बात को भी बहुत गहराई से समझते हैं। जिन शासन की सेवा में बहुत कम उम्र में वे तत्पर रहे हैं और उन्होंने अनेकों क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। शादी के बाद पक्षाल भाई के घर गोद भराई का प्रसंग आया, जिसमें उन्होंने परमात्मा की प्रतिमा को लाइव भराने का आयोजन किया, जो कि अहमदाबाद के राजनगर के धर्मनिष्ठ लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बना। प्रशांत भाई और पक्षाल भाई के साथ लगभग 350 युवान हैं जो जिन शासन की सेवा में हमेशा रेडी रहते हैं और अनुव्रत नियम आदि के पालन में भी एकदम चुस्त है। तो प्रशांत भाई को पक्षाल भाई की शादी से प्रेरणा मिली थी। आइए अब जानते हैं प्रशांत भाई की शादी की कुछ अद्भुत और अनोखी डिटेल्स। जयणा युक्त विवाह। अरे शादी है भाई, 5 स्टार ग्रेड खाना तो होना ही चाहिए। 40-50 आइटम से नीचे तो चलेगा ही नहीं, आखिर स्टेटस की बात है। चाट काउंटर्स, लाइव काउंटर्स, 10-15 तरह की मिठाइयाँ, 2-3 तरह के डेजर्ट्स, आइसक्रीम, ये वो कचरा सब होना ही चाहिए। इज्जत की बात है। शादियों में आमतौर पर खाने के लिए ऐसी ही कुछ बातें सुनने को मिलती है, लेकिन प्रशांत भाई की शादी में मैटर कुछ अलग था। आइए जानते हैं। इस शादी का पूरा आयोजन बिना किसी अभक्ष्य खाने पीने के किया गया, यानी कि नो ब्रेड, नो अभक्ष्य बिस्किट, नो बटर, नो आइसक्रीम एक्सेट्रा। प्रशांत भाई ने शादी में रात्रि भोजन नहीं रखने का संकल्प किया था और सभी के आश्चर्य के बीच संपूर्ण शादी के दौरान रात्रि भोजन त्याग का सामूहिक रूप से सभी ने पालन करके प्रशांत भाई के संकल्प को सफल बनाया। इसके लिए मेहमानों की भी विशेष अनुमोदना। आज के ज़माने में तो शादियों में बुफे सिस्टम होता है, जहाँ पर मेहमानों को भोजन के लिए हाथ आगे करने पड़ते हैं, कई बार भीख मांगनी पड़ती है। लेकिन प्रशांत भाई की शादी में प्रभु के आदेश का ठीक से पालन हो सके,
इसीलिए शादी में आए हुए सभी मेहमानों को बैठाकर ही खाना खिलाने की व्यवस्था की गई। भोजन की व्यवस्था के अलावा भी शादी में हर छोटी बड़ी चीज में जयना का पूर्ण रूप से पालन हो, उसका पूरा प्रयास किया गया और प्रभु आज्ञा का उल्लंघन न हो उसके लिए सतर्कता भी रखी गई, जैसे कि केक कटिंग, फायरवर्क्स या फिर अन्य किसी भी तरह की कपल एंट्री, कपल डांस, पेपर पार्टी पॉपर्स आदि जैसी कोई भी अनुचित चीज न हो उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया। प्रभु की साक्षी में शादी वाले दिन सुबह आयुषी बहन और प्रशांत भाई ने सर्वप्रथम परमात्मा की भव्य स्नात्र पूजा, शक्रस्तव और अष्टप्रकारी पूजा की और सर्व मंगलकारी ऐसा आयंबिल तप किया। जैन विधि से विवाह करते हुए परमात्मा की प्रतिमा की साक्षी में संपूर्ण विवाह समारोह रखा गया और अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत अद्भुत भावनाओं के साथ इस प्रसंग को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए की। प्रभु प्रगटीकरण। हमने कुछ देर पहले जाना था कि पूजी मुनिराज श्री जिनागम रत्न विजय जी महाराज साहब ने प्रशांत भाई को विवाह प्रसंग कैसा होना चाहिए वो बताया था। मुनिराज श्री की प्रेरणा से प्रशांत भाई के मन में ख्याल आया कि वे शादी के एक रात पहले ग्राउंड में प्रभु भक्ति का आयोजन करें, लेकिन उसमें उन्हें तो स्टेज पर बैठना पड़ेगा और कहीं ना कहीं वे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे। इसीलिए प्रभु भक्ति का इस तरह आयोजन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन देव गुरु धर्म की असीम कृपा से प्रशांत भाई के मन में परमात्मा की प्रतिमा भराने का विचार आया, जिसमें परमात्मा ही एकमात्र सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे और बाकी सभी लोग यह प्रतिमा के प्रगटीकरण का प्रोसेस देखने के लिए नीचे बैठेंगे। जैसा प्रशांत भाई ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। शादी से एक रात पहले डीजे नाइट, डांडिया या फिर संगीत के प्रोग्राम के बजाय 3 लोक के नाथ परमात्मा की प्रतिमा को लाइव भरवाने का भव्य आयोजन रखा गया, जिसमें फेमस सिंगर्स जतिन भाई बिद, भावेश भाई सुमरिया और शैल भाई शाह ने अपनी मधुर संगीत के साथ और भाविक भाई मेहता ने अद्भुत संवेदनाओं के साथ सभी को परमात्मा के रंग में रंग दिया। इस आयोजन के दौरान ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतने लोगों में प्रशांत भाई दूल्हे हैं या फिर उनका विवाह का प्रसंग है। सभी लोग परमात्मा को निहारने में ही व्यस्त हो चुके थे। खुद को साइड में रखकर परमात्मा को इम्पोर्टेंस देने का यह अनूठा मार्ग पूज्य गुरु भगवंत के माध्यम से प्रशांत भाई को मिला था। शादी में लिए गए अद्भुत संकल्प। प्रभु प्रगटीकरण की शुभ धारा में बहते हुए भराई हुई परमात्मा की इस प्रतिमा की जब तक अंजन शलाका और प्रतिष्ठा नहीं हो जाती तब तक प्रशांत भाई ने मूल से सभी मिठाइयों का और आयुषी बहन ने ज्यादातर मिठाइयों का त्याग किया। इतना ही नहीं, एक बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब प्रशांत भाई के बड़े भाई प्रतीक जी और भाभी अंकिता जी ने भावों की इस शुभ धारा में शामिल होते हुए कम उम्र में ही जीवन भर के लिए चतुर्थ व्रत यानी कि ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ उन्होंने आजीवन के लिए रात्रि भोजन और कंदमूल के त्याग का संकल्प किया। जानकारी के लिए बता दें कि प्रशांत भाई के बड़े भैया प्रतीक भाई गोवा में रहते हैं। गोवा की लाइफस्टाइल के बारे में तो लगभग हम सभी जानते ही हैं, लेकिन ऐसी लाइफस्टाइल में रहकर भी प्रतीक भाई एवं उनके श्राविका ने ब्रह्मचर्य व्रत आदि संकल्पों को सहज रूप से स्वीकार किया। परिवार के लोग एवं रिश्तेदारों के अलावा ऐसे कई जैन और नॉन जैन मेहमान भी थे जिन्होंने इस अनूठे आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। अदिति अरोरा नामक एक 24 साल के जन्म से जैनेतर बहन ने रात्रि भोजन त्याग का नियम लिया और साथ ही कई लोगों ने आजीवन रात्रि भोजन त्याग आदि अन्य कई छोटे बड़े नियम लिए। शादी में लोग अपनी प्रतिज्ञाएं, अपने बेसिक सिद्धांत तक भूल जाते हैं और इधर एक शादी के निमित्त अनेकों प्रतिज्ञाएं ली गई, ब्रह्मचर्य व्रत लिया गया। आज के काल में ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। आज के 21st सेंचुरी के मॉडर्न जमाने के युवा युवती प्रशांत भाई और आयुषी बहन ने जिन आज्ञा का अद्भुत रूप से पालन करते हुए अपने स्पेशल डे को परमात्मा की साक्षी में और भी स्पेशल बनाया और अपनी मैरिड लाइफ की शुरुआत की। इतना ही नहीं, शादी के बाद भी परमात्मा भक्ति का राग अटूट है। प्रशांत भाई और आयुषी बहन का डेली का परमात्मा का शक्रस्तव और अष्टप्रकारी पूजा का नियम है जो वे अभी भी कर रहे हैं शादी के बाद भी। जी हाँ, शादी के बाद सबसे पहले उन्होंने पालीताना आदि 11 शाश्वत एवं प्राचीन तीर्थों की तीर्थ यात्रा की। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शादी के लिए इससे अच्छा मंगल और क्या हो सकता है। इन दोनों की खूब अनुमोदना, जितनी अनुमोदना की जाए उतनी कम है, लेकिन इनसे ज़्यादा इनके परिवार की अनुमोदना करनी जैसी है, क्योंकि सामाजिक प्रेशर किस तरफ जा रहा है हम जानते हैं, हमें सब कुछ पता है। लेकिन दोनों परिवारों ने जो कार्य किया है वह शायद कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेगा, आदर्श रूप बनेगा। जिस समय में लोग होटल, रिजॉर्ट्स, पार्टीज और डेस्टिनेशन वेडिंग्स जैसे ट्रेंड्स को बढ़ावा देने से कतराते नहीं हैं, जिस समय में लोग शादियों में अपने धर्म को भूल जाते हैं, प्रतिज्ञाएं भूल जाते हैं, सिद्धांत भूल जाते हैं, जैना भूल जाते हैं, अहिंसा तक भूल जाते हैं, ऐसे समय में प्रशांत भाई जैसे सुश्रावक और आयुषी बहन जैसी सुश्राविकाएं भी है जो शादी में भी धर्म को प्रायोरिटी पर रखते हैं, परमात्मा को प्रायोरिटी पर रखते हैं
और वही सबसे बड़े आनंद का विषय हम सभी के लिए बनता है। जय जिनशासन, जय महावीर।